वडोदरा में सदाशिव भाटे जी का एक रूढ़िचुस्त परिवार रहता था। 1908 में उनका युवान पुत्र गणेश भाटे लंदन अपनी पढ़ाई पूर्ण करके वडोदरा वापस आया और वडोदरा राज्य की सेवा में जुड़ गया। अचानक गणेश भाटे जी की धर्मपत्नी का निधन हुआ और उनकी धर्मपत्नी के निधन के कुछ समय बाद उनके पुनर्विवाह की बातें चलना शुरू हुआ। गणेश भाटे जी उसके लिए तैयार थे, परंतु समाज में एक आदर्श प्रस्थापित करने की दिशा में उनका निर्णय यह था कि वे किसी विधवा से पुनर्विवाह करेंगे, जिससे विधवा पुनर्विवाह की एक नई उज्जवल परंपरा प्रस्थापित हो सके। जैसे ही उनके माता पिता को इस बात का पता चला, उन्होंने इस बात का विरोध किया और स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने पुत्र को बता दिया कि अगर वे अपना ये निर्णय नहीं बदलेंगे तो वे इनके किसी भी व्यवहार में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं होंगे। बात धीरे धीरे रियासतकार सरदेसाई जी के पास पहुंची। सरदेसाई जी इस परिवार के भी निकटवर्ती थे और महाराजा साहब के भी काफी निकट थे। उन्होंने एक दिन मौका पाकर महाराजा साहब के सामने इस विषय को रखा। महाराजा साहब ने इस विषय का संज्ञान लेते हुए यह पूरा विवाह राज्य की ओर से करवाने का फैसला लिया। जो उनके करीबी लोग थे, उन सबके समक्ष उन्होंने अपना सकारात्मक मत व्यक्त किया कि इस प्रकार के विवाह होने चाहिए। अगर पुरुष का पुनर्विवाह संभव है तो स्त्री का पुनर्विवाह भी पाप नहीं है और विधवा पुनर्विवाह ये कहीं न कहीं समाज में एक नई दिशा दिखा सकता है, ऐसा महाराजा साहब स्पष्ट रूप से मानते थे। दिन निश्चित हुआ। राज्य ने इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी संभाली। एक बड़ा मंडप बनवाया गया और न सिर्फ वडोदरा राज्य परंतु मुंबई से, पुणे से, अलग अलग जगह से विशिष्ट लोगों को, विशेष महानुभावों को इस विवाह में आने का निमंत्रण दिया गया। मुंबई से विख्यात बैरिस्टर मुकुंदराव जयकर ये भी इसमें सम्मिलित हुए और विवाह का दिन आया। महाराजा साहब स्वयं इस विवाह में उपस्थित रहे। विवाह संपन्न हो जाने के बाद लक्ष्मी विलास पैलेस में तकरीबन 400 लोगों का भोज आयोजित हुआ। गणेश भाटे जी के माताजी और पिताजी ने इस भोज में सम्मिलित होने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने सरदेसाई जी के माध्यम से महाराजा साहब को बताया कि वे इस भोज में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। महाराजा साहब ने भी सरदेसाई जी के माध्यम से उन्हें कहलवाया कि आप भोजन ना करें, कम से कम मेरे बाजू वाले आसन पे बैठकर मेरे साथ बातचीत तो कर ही सकते हैं। भाटे जी आए, महाराजा साहब के साथ उन्होंने आसन ग्रहण किया। महाराजा साहब ने धीरे से उनके सामने एक मिठाई का थाल रखवा दिया और उन्होंने उनको कहा कि आप मत खाइए, पर यहाँ पर जो अतिथि आए हैं उन्हें तो आप भोजन करने के लिए आग्रह कर ही सकते हैं। धीरे धीरे थोड़ी देर में सदाशिव भाटे जी सहज हो गए और इस प्रसंग को अपना प्रसंग मानते हुए, घर का प्रसंग स्वीकार करते हुए उन्होंने सबको सहर्ष अपनी ओर से भी खाना खिलाने का आग्रह किया। वडोदरा राज्य में महाराजा साहब के कारण शुरू हुआ यह प्रयोग सिर्फ वडोदरा शहर तक सीमित नहीं रहा, यह पूरे वडोदरा राज्य में फैला। न सिर्फ वडोदरा राज्य परंतु पूरे भारत में और पूरे विश्व में विधवा पुनर्विवाह के द्वारा समाज सुधार का एक ऐसा कदम शुरू हुआ जिसके माध्यम से समाज सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा काम हो पाया।